मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने नाजिल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। उन हुजरे वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा ओढ़ने वाली हैं वो आखिरत में बरहना होंगी। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ खबर की नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ज़िले में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम तर वसी इंतजामात, खुसूसी टीमें तश्कील। इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के साथ ही ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल। जिला कलेक्टर। कांग्रेस फलाही स्कीमात से अवाम को पहुंचा रही फवाइद। ट्रैफिक कवानीन, हादसात की रोकथाम और इंसानी जानें बचाने के लिए जिला MP असदुद्दीन अवैसी का नाम जपने में मसरूफ। TPCC सदर महेश कुमार गौड़। बोधन की सियासत में उलटफेर, दीगर जमातों के कई कायदीन MIM में शामिल। चेयरमैन MIM का होगा मीर इलियास अली। अब खबरें तफसील से। TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करके हादसात में नुमाया कमी लाने और नौजवानों के लिए खास तौर पर सड़क की हिफाजत के मामले में मिसाल कायम करने पर जोर दिया और कहा कि इनकी हुकूमत इख्तियार में आने के बाद अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद को अवलीन तरजीह दे रही। TPCC सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने शहर में मुनक़दा नेशनल रोड सेफ्टी वीक के तक़रीबात के एक हिस्से के तौर पर मुनक़दा प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम की जिंदगियां बचाने के मकसद से रोड सेफ्टी के बारे में आगाही पैदा करने की जरूरत है और कहा कि सड़क हादसात की वजह से मुल्क भर में हजारों खानदान सानिहात का सामना कर रहे और इनकी रोकथाम के लिए हुकूमत के साथ साथ अवाम की जिम्मेदारी भी बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि हेलमेट, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करे, शराब पीकर ड्राइविंग ना करे और ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पाबंदी से हादसात में खातिर खबा कमी आ सकती है। उन्होंने नौजवानों से खुसूसी तौर पर रोड सेफ्टी के मामले में मिसाल कायम करने पर जोर दिया और कहा कि तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार आने के बाद कांग्रेस हुकूमत अवाम की हिफाजत और बहबूद को अवलीन तरजीह दे रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को जदीद बनाने और आगाही प्रोग्रामों के जरिए हादसात पर काबू पाने के लिए पुरज़म है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रोड सेफ्टी वीक की तक़रीबात सिर्फ प्रोग्रामों तक महदूद न रहे बल्कि अवाम की तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाई जाए। इस मौके पर DCC सदर नागेश रेड्डी, सिटी सदर बॉबी रामकृष्णा, नुडा चेयरमैन केशवेनु, G गंगाधर और विपल गौड़ ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और सड़क की हिफाजत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने कहा कि जिले में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए वसी इंतजाम किए गए। SST और FST टीमें इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुकर्रर की जा रही कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होते ही ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। म्यूनसिपल इंतखाबात के शेड्यूल के जल्द ही जारी होने के पेश नज़र रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कुमुद्दीन ने आज जिला हेडक्वार्टर कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में निजामाबाद, खम्मम, वरंगल, कामारेड्डी और दीगर अजला के कलेक्टर्स के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इंतखाबी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर के इल्म लाया कि हम बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि जिले की 4 बल्दियात में कुल 729 पोलिंग स्टेशन कायम किए जा रहे, उनकी तफसीलात पहले ही टी पोल में दर्ज हो चुकी है और कहा कि पोलिंग स्टेशन के हवाले से मौसूल होने वाले एतराजात का बगौर जायजा लेकर हल किया गया। कलेक्टर ने कहा कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए जरूरी एहलकार तैनात किए जा रहे और उनके लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। उन्होंने कहा कि बैलेट बॉक्स और दीगर मवाद दस्तियाब है और शेड्यूल जारी होते ही इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए SST और FST टीमें तैनात की जाएंगी। उन्होंने कहा कि बैलेट बॉक्स मटेरियल
بیلٹ پیپرز کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری انتظامات کیے گئے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے کہ نامزدگی کے استقبالیہ مراکز پر مناسب سہولیات میسر ہو۔ کلکٹر نے کہا کہ ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسروں، نوڈل افسروں اور زونل افسروں کی تقرری کے لیے عملے کی پہلے ہی شناخت کر لی گئی۔ کلکٹر نے ریاستی الیکشن کمشنر کے علم میں لایا کہ ویب کاسٹنگ، مواد کی تقسیم، استقبالیہ مراکز، گنتی کے مراکز اور مسائل والے پولنگ اسٹیشنوں میں اسٹرانگ روم کے لیے ضروری انتظامات کیے گئے۔ درریاسنا ریاستی الیکشن کمشنر رانی کمدنی نے تجویز پیش کی کہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ غلطیوں کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن کمشنر دلیپ کمار، بودھن میونسپل کمشنر یادو کرشنا، الیکشن ڈپارٹمنٹ سپروائزر راجو اور دیگر نے ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی۔ ضلع انتظامیہ بلدیاتی انتخابات کے انتظامات میں مصروف۔ اس کے ایک حصے کے طور پر ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے شہر کے پولی ٹیکنک کالج کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ بلدیاتی انتخابات کو بغیر کسی رکاوٹ کے بخوبی انجام دینے کے لیے اقدامات کریں۔ کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے میونسپل انتخابات کے انتظامات کے حصے کے طور پر ضلع مرکز میں گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالج کا معائنہ کیا۔ آئندہ بلدیاتی انتخابات کے نوٹیفیکیشن کے تناظر میں نظام آباد میونسپل کارپوریشن سے متعلق ووٹوں کی گنتی، انتخابی سامان کی تقسیم، بیلٹ باکسوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے اسٹرانگ رومز کا فیلڈ سطح پر اس کالج میں متعلقہ شعبے جات کے کمروں کا معائنہ کیا گیا۔ ٹرانسپورٹیشن اور پارکنگ کی سہولیت کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن کمشنر دلیپ کمار اور دیگر عہدیداروں نے گنتی اور تقسیم سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے بلدیاتی انتخابات کے عمل کو بغیر کسی رکاوٹ کے آسانی سے چلانے اور تمام سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ اس پروگرام میں متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ BRS اور دیگر سیاسی جماعتوں سے وابستہ قداور قائدین اپنی سیاسی جماعتوں کو چھوڑ MIM میں ہوئے شامل۔ بودھن میں MIM مزید مضبوط و مستحکم۔ بودھن بلدیہ چیئرمین MIM کا ہوگا۔ بودھن صدر میر الیاس علی، ملک پیٹ MLA و نظام آباد انچارج جناب احمد بن عبداللہ بلالہ نے پارٹی کھنڈوا ڈال کر کیا MIM میں شامل۔ MLA احمد بلالہ کو پیش کی گئی زبردست تہنیت بودھن کی سیاست میں الٹ پھیر۔ بودھن ٹاؤن صدر میر الیاس علی کی قیادت میں بودھن قائدین کے ایک اہم وفد نے آج حیدرآباد پہنچ کر ملک پیٹ MLA و نظام آباد انچارج جناب احمد بلالہ سے ان کی قیام گاہ پر ملاقات کی اور مہاراشٹرا میں MIM کی تاریخی کامیابی پر زبردست تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارکباد دی۔ اس موقع پر بودھن BRS کے دیگج قائدین جن میں عبد الرحمان، عطا اللہ، عماد الدین، افتخار، عبد المتین، عبد العلیم کے علاوہ دیگر جماعتوں کے قائدین نے اپنی اپنی جماعتوں کو خیرآباد کہتے ہوئے MIM میں شمولیت اختیار کی۔ جناب احمد بلالہ نے تمامی قائدین کو MIM کھنڈوا ڈالتے ہوئے پارٹی میں استقبال کیا، اتحاد کے ساتھ عوامی خدمت سے پارٹی کو مضبوط و مستحکم بنانے کا مشورہ دیا۔ پارٹی میں شامل ہونے والے قائدین نے بتایا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کی بے باک قیادت اور ملک میں فرقہ پرستوں کو منہ توڑ جواب دینے کی طاقت اور مسلمانوں اور دلتوں کے مساوی حقوق کی جدوجہد سے متاثر ہو کر MIM میں شامل ہونے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر بودھن ٹاؤن صدر میر الیاس علی نے کہا کہ بودھن میں MIM مضبوط و مستحکم ہے اور عوام کا مکمل تعاون MIM کو حاصل ہے اور بلدی انتخابات میں اکثریت سے جیت کے ساتھ MIM چیئرمین کے عہدے پر اپنا قبضہ جمانے کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ تعالی وہاں پر چیئرمین برابر بلدیہ سیٹ پہ قابض رہیں گا اور لوگ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف رخ کریں دیگر جماعتوں سے، خاص کر کے کانگریس اور TRS سے، اور اللہ کے بعد بودھن کے عوام سے امید ہے کہ آنے والے حالات مجلس کے حق میں رہیں گے اور خاص کر کے چیئرمین جو ہے نا مجلس کا رہیں گا۔ اور آج خاص کر کے ہمارے اسٹار پلیس علیم سیٹھ اور افتخار جو پولٹری کا کاروبار ہے، ہمارے بڑے بھائی رحمان بھائی اور ہمارے رفیع بھائی جو دگج لیڈر ہے، اور عطا اللہ بھائی جو وارڈ نمبر 5 سے جو ہے نا اس سے پہلے مجلس کے کونسلر تھے۔ میں اسی طریقے سے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آنے والے دنوں میں جو بلدیائی انتخابات ہے، متین بھائی عطاری بھائی بھی اس میں آج مجلس میں شمولیت لی ہے۔ خاص کر کے بودھن کے عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آنے والے مجلس انتخابات میں، خاص کر کے میونسپل الیکشنز میں مجلس کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیے، اور دیگر کوئی جماعت آ کے جو ہے نا وہاں پر توڑنے کی کوشش کرتی، پیسوں کی لالچ دیتی، کوئی ڈبل بیڈ روم کی لالچ، لیکن کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کے نصیب میں تو برابر وہ آپ کو آ کر رہے گا۔ میں خاص کر کے ہمارے ریاستی حکومت کے مشیر اور بودھن MLA سدرشن ریڈی نے کہا کہ سڑک حادثات کی وجہ سے بہت سے خاندان ٹوٹ رہے اور خبردار کیا کہ
छोटी सी लापरवाही भी जानी नुकसान का बास बन सकती है और मशवरा दिया कि हर ड्राइवर हेलमेट पहने और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करे और शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। आज रोड सेफ्टी महीने के एक हिस्से के तौर पर एडपल्ली मंडल के दूपल्ली गेट पर महकमा पुलिस की तरफ से आए जिंदा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद अवामी सड़क हादसात की रोकथाम के बारे में शऊर बेदार करने के मकसद से किया गया था। रियासती हुकूमत के मुशीर और भोदन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सड़क हादसात की वजह से बहुत सी खानदान यतीम हो रहे और थोड़ी सी गफलत भी जानी नुकसान का बास बनती है। उन्होंने मशवरा दिया कि हर ड्राइवर को हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करे और शराब पीकर गाड़ी ना चले। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत सड़क की हिफाजत को अवलीन तरजीह दे रही और हादसात को कम करने के लिए महकमा पुलिस के साथ अवाम को भी जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। उन्होंने खास तौर पर नौजवानों पर जोर दिया कि वो रोड रूल्स पर अमल करें और अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करें। बारजा प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर कई टू व्हीलर गाड़ियों के ड्राइवरों में हेलमेट तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनने से जान बचाई जा सकती है और ये हर किसी की जाती हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। भोदन एसीपी श्रीनिवास ने कहा कि महकमा पुलिस के ज़ेर एहतमाम हर गाँव में रोड सेफ्टी से मुतल्लिक बेदारी प्रोग्राम शुरू किया गया। इस मौके पर भोदन सीआई विजय बाबू, एडपल्ली भोदन रेंजल एसआईस एम रामा, मचेंद्र रेड्डी, रघुपति और मुख्तलिफ देहात के नौजवानों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। మీరు డ్రింక్ చేసి నడపొద్దు. అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఇష్టంకి వచ్చినట్టు పోతే ఇదేమో హైవే, ఈ స్పీడ్లు వస్తాయి, ఇటువంటి పాటించాలి. మీరు కూడా ఒకటి స్పీడ్ బ్రేకర్ వేయించండి. నేను చెప్తాను వాళ్ళకు కూడా స్పీడ్ బ్రేకర్ అని వాళ్ళకి చెప్పేది వేసేద్దాం. ఈ విధంగా ఎక్కడైతే ఉన్నాయో చేస్తే ఎందుకు వేస్తూ ఉన్నాం అంటే కుటుంబంను పోషించే వ్యక్తి ఇదనైతే ఆ కుటుంబం అంతా ఇబ్బంది పడుతుంది. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది. తప్పనిసరిగా మంచి ప్రోగ్రామే, కానీ ఇట్లా వదిలేయద్దు. శ్రద్ధగా మన కొరకు చేస్తున్నా లేదా, ఎలిమెంట్ పెంచగానే అయిపోదు. ఎలిమెంట్ ఓన్లీ శాంపుల్గా మీరు ఎలిమెంట్ పెడితే కొన్ని దాంట్లకు ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, సేవ్ కావడానికి అవకాశం ఉంది. కానీ వేరే కూడా ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి. అవన్నీ తొలగించడానికి మరి స్పీడ్ బ్రేకర్స్ కానీ ఇక్కడి నుంచి వస్తారు, ఈ షెడ్ అడ్డం వస్తుందని అంటున్నారు. మరి లయన్స్ క్లబ్లు వాళ్ళు అవసరమైతే షిఫ్ట్ చేసి నోటీస్ ఇచ్చేయండి, అటు పక్కన పెట్టియండి. यहाँ लेंगे एक वक्फा। केके फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी केके फार्मेसी की एक और ब्रांच केके लाइफ केयर फार्मेसी का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ता ओल्ड जुबली होटल पर शानदार आगाज। केके लाइफ केयर फार्मेसी खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर तमाम अक़साम व कंपनियों की मेडिसिन, अद्वियात, सर्जिकल, जर्नल, बेबी प्रोडक्ट और तमाम साइज व कंपनियों के डायपर्स के लिए अब आपको किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तिक़बाल। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायणा ने कहा कि उनका मकसद निज़ामाबाद अर्बन हलक़े के हर डिवीज़न को तमाम शोबों में तरक्की देना है और कहा कि डिवीज़न को TUFID फंड्स के तहत
1 करोड़ रुपए की फंड्स की मंजूरी दी गई और इनके जरिए हर डिवीजन के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने TUFIDC फंड से शहर के 45वें डिवीजन में प्रगति नगर में BT रोड की तामीर का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा प्रगति नगर की तमाम BT सड़कें एडवोकेट रामचंद्र हाउस से नीलम लिंगम हाउस तक, एलामागुट्टा दुंदुला भूमैया 1, 2, 3 सड़कें, मोलकरवी हाउस से CC ड्रेन रामचंद्र हाउस 1, 2, 3 फिर डिवीजन 1 करोड़ रुपए के साथ सड़कों पर CC ड्रेन, दुंतुला सुरेश हाउस रोड पर CC ड्रेन, PNT काकानी में CC ड्रेन, RSS ऑफिस में BT रोड, विनायक नगर वेस्ट साइड से RTA राजन्ना हाउस, दुब्बा लक्ष्मी हाउस से मुतीला लिंगन्ना हाउस। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने श्रीनगर कॉलोनी में शेटिल कोर्ट से ओपन जिम तक BT रोड के तरक्याती काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इशारा ख्याल करते हुए अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने कहा कि वो निजामाबाद अर्बन के तमाम डिवीजनों की तरक्की करेंगे और इसे रियासत का एक मिसाली हल्का बनाएंगे। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो म्यूनिसिपल इंतखाबात में BJP की हिमायत करे और कारपोरेशन पर भगवा परचम लहराएं। उन्होंने कहा कि कॉलोनी की तरक्की पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अवाम के मसाइल के हल के लिए वजीर आला और वुजरा से मुलाकात करेगी। इस मौके पर प्रगति नगर कॉलोनी के बाशिंदों धर्मपुरी सुरेंदर, N लक्ष्मण और दिगर भी मौजूद थे। మాది అని అంటున్నారు. ఎక్కువ 2-3 సీట్లు లేకుంటే ఎక్కువ 5 సీట్లు గెలిచే ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎట్లా గెలుస్తుందని నేను అడుగుతా ఉన్నా. మీరు డివిజన్లలో ప్రచారానికి ఏ ముఖం పెట్టుకొని మీరు ప్రచారం చేస్తారు? మా మహిళా సోదరులందరికీ కూడా కనిపించిన ప్రతి మహిళా సోదరునికి 2500 రూపాయలు మీరు ఇస్తా అన్నారు. అదేవిధంగా పెన్షన్లు ముఖ్యంగా 2000 4000 చేస్తా అన్నారు, 4000 6000 చేస్తా అన్నారు. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 25 లక్షల మంది మా తాతలు అవ్వలు పెన్షన్ల కోసం అప్లై చేసుకొని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. దానికి పత్తా లేదు. మా దగ్గర ఏం పైసలు లేవు. చీరినా చంపినా మా దగ్గర పైసలు లేవు. నేను 2 సంవత్సరాల పైన అయిపోయింది ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి, 1 రూపాయి కూడా నాకు ఎమ్మెల్యే ఫండ్ రాలేదు. వీళ్ళు ఏం అభివృద్ధి చేస్తారు వీళ్ళని గెలిపిస్తే అని నేను అడుగుతూ ఉన్నా. అదేవిధంగా వాళ్ళే చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు ఇలా కాంగ్రెస్ అంటే ముస్లిం అంటే కాంగ్రెస్. ఈ హిందువులందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు. రాబోయే కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో తగిన శాస్తి తగిన బుద్ధి చెప్తామని అందరూ కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీ కమలం పువ్వు పైన ఓటేసి భాజపా మేయర్ అభ్యర్థి కార్పొరేషన్గా మేము కూకుండబెడతామని ప్రజలందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో చెప్తా ఉన్నారు. TPCC सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने चैलेंज किया कि वो 10 साल BRS हुकूमत के दौरान होने वाली बदनवानी और बाकायदगियों पर बहस के लिए आए और कहा कि टेलीग्राफ एक्ट के तहत फ़ोन टैपिंग मुल्क में खौफनाक है और BRS करप्शन की तहकीकात हो रही और कहा कि MP अरविंद की जिंदगी कांग्रेस का तोहफा है। निजामाबाद शहर के जिला कांग्रेस भवन में मुनक्कदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि KTR और हरीश राव कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे। उन्होंने इन्हें चैलेंज किया कि वो 10 साल BRS हुकूमत के दौरान होने वाली बेज़ाब्तियों पर बहस के लिए आए और कहा कि बेबुनियाद इल्जामात ना लगाए। उन्होंने कहा कि BRS करप्शन की तहकीकात जारी है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद सिंगारेनी समेत कई इदारों को साफ किया गया और इदारे को मजबूत करने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए गए। उन्होंने कहा कि 10 साल BRS की खामियों को दूर करके टेंडर कमीशन तश्कील दिया गया और BRS कायदे ने पिछले 10 सालों में जो गलतियां की वो एक एक करके सामने आ रही। उन्होंने कहा कि KTR और हरीश राव की जानिब से जो इल्जामात लगाए जा रहे वो साबिका BRS दौरे हुकूमत में लगाए गए थे। उन्होंने सवाल किया कि किस तरह BRS कायदीन अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तखमीनों में कैसे इजाफा किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो BRS के हर इल्जाम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि टेलीग्राफ एक्ट के तहत फोन टैप करना मुल्क में सबसे संगीन फेल है और ये फोन टैपिंग इनकी अपनी BRS पार्टी के लीडरों पर भी की जा रही। उन्होंने कहा कि वो फोन टैपिंग के इल्जामात पर किसी भी बातचीत के लिए तैयार है और इल्जाम लगाया कि हुकूमत के मालियात में बड़े पैमाने पर गबन किया गया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि आइंदा कारपोरेशन इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जीत यकीनी है। उन्होंने BJP लीडरों से सवाल करते हुए कहा कि ये वो लोग नहीं हैं जो भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं, बल्कि वो लोग हैं जो भगवान के नाम पर सियासत करते हैं। उन्होंने कैसी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि MP अरविंद की जिंदगी कांग्रेस पार्टी की जानिब से दी गई वसीयत है। इस मौके पर रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, DCC सदर नागेश रेड्डी, सिटी सदर बॉबली रामकृष्ण, नोडा चेयरमैन केशवेनु और दिगर ने इस मीटिंग में शिरकत की। ప్రతిపక్ష నాయకుల యొక్క ఫోన్లే కాకుండా బడా పరిశ్రమవేత్తల్ని తన దారిలోకి తెచ్చుకోవడానికి వారి ప్రైవేట్ వ్యవహారంలో మీరు తలదూర్చి ఫోన్ ట్యాపింగ్లు చేసి వారిని సరెండర్ చేసుకున్నటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి. సినీ తారలు వారి వ్యక్తిగత జీవితాల్లో తలదూర్చి మీరు వారి ఫోన్లు ట్యాపింగ్ చేసి వారు వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుకున్న సంభాషణ రికార్డు చేసి తద్వారా వారిని కూడా
ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేసినారు. మీ సొంత పార్టీలో మీకు నమ్మకం లేని ఎమ్మెల్యేల మీద కూడా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసినారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ పాత్ర ఉంది. ఇలా సిట్టు ముందుకు పోతా ఉంది. మీకు ఎంక్వైరీకి పిలిచినారు, మమ్మల్ని కూడా పిలిచినారు, మా వాంగ్మూలం కూడా తీసుకున్నారు. ఇది 6-7 మాసాల క్రితం నేను వాంగ్మూలం ఇచ్చినాను. ఇలాదో రాజకీయ కక్షతో చేస్తూ ఉన్నారు, సర్పంచ్ ఎలక్షన్ కోసం చేస్తున్నారు, మున్సిపల్ ఎలక్షన్ కోసం చేస్తూ ఉన్నారు. అవసరం ఉంది. వాస్తవాల్లోకి వెళ్తే బీఆర్ఎస్ హయాంలో టెలిఫోన్ ఆపరేటివ్ సంస్థలకు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల ప్రకారము వారు ట్యాపింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ప్రతిగాని కోసం రిపోర్ట్ ఇస్తారు. యాదృచ్ఛికంగా మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత డిసెంబర్ 7న ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తే ఆ 15 రోజులు రికార్డ్ చేసింది డిసెంబర్ 15 తారీఖు మాకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చినారు. దాని ద్వారా ట్యాపింగ్ జరిగింది అనేటువంటి వాస్తవం బయటకు వచ్చింది. దాంట్లో దోషులుగా ఉన్నట్టు మీరు నిజంగా తప్పు చేయకుంటే మీరు సంజాయిషి ఇచ్చుకోండి, వివరించుకునే ప్రయత్నం చేయండి. కానీ ప్రతి దాంట్లో రాజకీయ లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం ఏదో చేస్తూ ఉన్నారో ఇది మంచిది కాదు. మీకు చిట్టా ఇస్తాను. దీంట్లో సింగరేణి కోలరీస్ అంశంలో జరిగినటువంటి టెండర్లో బీఆర్ఎస్ హయాంలో ఎంత ఎక్సెస్ కోడ్ చేసి కాంట్రాక్టర్ లబ్ధి పొందినారో దీంట్లో మీకు ऑल इंडिया कौमी तंजीम की जानिब से मार्च में रियासती सतह पर अक़लियतों के मसाइल पर कन्वेंशन का इनेकाद, कौमी तंजीम के कैलेंडर का तारिक अनवर के हाथों रस्मी इजराई। ऑल इंडिया कौमी तंजीम की जानिब से शाये करदा साल 2026 के कैलेंडर की जनाब तारिक अनवर सीनियर रुकन पार्लियामेंट, वो सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम, वो AICC जनरल सेक्रेटरी, वो रुकन कांग्रेस वर्किंग कमेटी और मोहम्मद ख्वाजा फ़ख्रुद्दीन रियासती सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम के हाथों होटल पार्क हयात हैदराबाद में मुनक़्क़द तक़रीब में रस्मी इजराई अमल में आई। इस मौके पर सुमीर अहमद सदर निज़ामाबाद जोनल सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए तारिक अनवर सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम ने कहा कि ऑल इंडिया कौमी तंजीम मुल्कगीर सतह पर अक़लियतों के मसाइल की एकसुई और इनके हुकूक़ के लिए जदोजहद करती आ रही। उन्होंने कहा कि इस खुसूस में रियासत तेलंगाना में रियासती सतह का एक अजीमुल-शान ऑल इंडिया कौमी तंजीम की जानिब से माह मार्च के दौरान कन्वेंशन का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें समाज के दानिश्वरों को मदऊ किया जाएगा। तारिक अनवर ने सुमेर अहमद जोनल सदर निज़ामाबाद की जानिब से कैलेंडर की तबाअत पर मुबारकबाद पेश की। शहर में रेड क्रॉस सोसाइटी की इमारत में बुजुर्गों के लिए नए कायम करदा डी केयर सेंटर का हुकूमत के मुशीर MLA सुदर्शन रेड्डी ने कलेक्टर इला त्रिपाठी के हमरा इफ्तिताह किया। शहर में रेड क्रॉस सोसाइटी की इमारत में बुजुर्गों के लिए नया कायम करदा डी केयर सेंटर का इफ्तिताह रियासती हुकूमत के मुशीर MLA सुदर्शन रेड्डी ने कलेक्टर इला त्रिपाठी के हमरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मुआमिर अफराद की फलाह व बहबूद समाज की तरक्की में बहुत अहम है और हुकूमत ने बुजुर्गों को सेहत की देखभाल, जहनी खुद एतमादी और बाविकार तर्ज जिंदगी फराहम करने के इरादे से डी केयर सेंटर्स दस्तियाब कराए। उन्होंने बच्चों को मशवरा दिया कि वो अपने बूढ़े वालिदैन को नज़रअंदाज ना करें और इनके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएं। उन्होंने याद दिलाया कि हुकूमत ने इस सिलसिले में मुस्बित रवैया रखते हुए कई अहम फैसले लिए और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाल ही में मुलाजिमत के तकर्रुरनामा तकसीम प्रोग्राम के दौरान ऐलान किया था कि इन मुलाजिमीन की तनख्वाहों से वालिदैन को एक मखसूस रकम अदा की जाएगी जो अपने वालिदैन की परवाह नहीं करते। उन्होंने डॉक्टरों को मशवरा दिया कि वो बुजुर्गों के साथ इंसानी हमदर्दी का रवैया अपनाएं और इन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक अद्वियात तजवीज़ करें। इसी दौरान हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए थैलेसीमिया और स्किल सेल के मरीजों को फराहम की जा रही खदमात की सतश की और अपने कोटा फंड से 15 लाख रुपये मंजूर किए। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने कहा कि बुजुर्गों को जहनी खुशी और समाजी राब्ता फराहम करने और ज़रूरी खदमात फराहम करने के लिए कायम किए गए डी केयर सेंटर का मौसर तरीके से इंतजाम किया जाए और निज़ामाबाद जिले को एक मिसाल के तौर पर कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि ये सेंटर तन्हाई के शिकार बुजुर्गों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा और कहा कि हुकूमत के ताउन से रेड क्रॉस के जरिए ऐसे प्रोग्रामों को मजीद वसीयत देने की जरूरत है। खास तौर पर बुजुर्गों को मियारी ग़िज़ाई से भरपूर खुराक फराहम करने की जरूरत है। उन्होंने बुजुर्ग शहरियों पर जोर दिया कि वो ये ख्याल छोड़ दे कि वो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुके हैं और एक पुरएतमाद और पुरलुत्फ जिंदगी गुजार रहे। उन्होंने कहा कि चूंकि डी केयर सेंटर ऊपर की मंजिल पर है, इसीलिए बुजुर्गों की सहूलत के लिए एक लिफ्ट नस्ब की जाएगी। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मनाला मोहन रेड्डी, रेड क्रॉस डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बी अंजनेलू, रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन टी राजशेखर, खजांची क्रप्ट रविंदर और दीगर भी मौजूद थे। తల్లిదండ్రులని బాగా చూసుకోవాలి. వాళ్ళకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు చేసినా మీ సాలరీస్ నుండి 15 15% కట్టేయమని చెప్తున్నాం. అంటే
వాళ్ళందరూ మనని కని కష్టపడి చదివించి పనులు చేసి అందరూ వాళ్ళు కూడా అదే ఏజ్కొస్తాం, మనం అట్లనే అన్నాం అదే ఏజ్కొస్తాము. ఒకరికొకరు ప్రేమగా చూసుకుంటే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో మనం అందరం పెద్ద మనుషులు కానీ ఒకసారి ఒక 2-3 అవర్స్ ఏదో మనం అందరం కలిసి టైం పాస్ చేసుకుంటే ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుందని ఆలోచన వెనకే మరి సీఎం గారు ఈ క్యారం బోర్డు చెస్ ఇవన్నీ ఇచ్చుడు ఆయన గ్రేటే. అంతేనా? ఆలోచనలు క్యారం ఇచ్చుడు గ్రేట్ కాదు, విధానాలు. అంతేనా? అది విధానం. కాబట్టి మన పేరెంట్స్ తో ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మేము ముగ్గురం మహిళలు ఉన్నాం. సో మాకు అత్తగారు ఉంటారు, అమ్మగారు ఉంటారు. వాళ్ళని వదిలేసి పనికి వెళ్ళడం అంటే మనసులో ఒక హిచ్ ఉంటుంది, ఒక బాధ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. సో దాన్ని పరిష్కారం చేయడానికి వర్కింగ్ కపుల్స్ కావచ్చు, ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి కావచ్చు, వాళ్ళు మార్నింగ్ 9-9:30 ఇక్కడ వాళ్ళకి సంబంధించిన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కావచ్చు, పేరెంట్స్ కావచ్చు, వారిని డ్రాప్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆఫీస్ అయిపోయిన తర్వాత, పని అయిపోయిన తర్వాత 5-5:30కి తిరిగి తీసుకుపోతారు కావచ్చు. ఈ 9:30-5:30 కూడా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది. అంటే అదే సమయానికి రావాలి అనేది స్కూల్ లాగా ఆఫీస్ లాగా కాదు, ఫ్లెక్సిబుల్గా ఎప్పుడైనా అవసరం బట్టి వాళ్ళు వచ్చి రావచ్చు. దీంట్లో DWO మేడంతో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మేడం ఒకటి నేను సార్ మేము డిస్కస్ చేశాము, లిఫ్ట్ ప్రొవిజన్ తప్పకుండా ఉండాలి. రెండోది ఆల్రెడీ మీరు చెప్పి ఉన్నారు. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिले में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम तर वसी इंतजामात, खुसूसी टीमें तश्कील, इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के साथ ही ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल। जिला कलेक्टर। कांग्रेस फलाई स्कीमात से अवाम को पहुंचा रही फवायद, ट्रैफिक कवानीन, हादसात की रोकथाम और इंसानी जानें बचाने के लिए जिला MP असदुद्दीन अवैसी का नाम जपने में मसरूफ। TPCC सदर महेश कुमार गौड़। बोधन की सियासत में उलटफेर, दीगर जमातों के कई कायदीन MIM में शामिल। चेयरमैन MIM का होगा मीर इलियास अली। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।